नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी विषय जब हम किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो उस विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें उसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसका पैटर्न क्या है, किस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर कितने मार्क मिलेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी रखना ही रख कर कि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने आज आप लोगों के सामने जो है कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की इसका जो है सिलेबस और इसके अंक विभाजन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि हमें किस टॉपिक पर कितने मार्क अर्जित करने होंगे और कितने मार्क मिलेंगे, ये सभी आज हम इसको लेकर के डिस्कस करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर फिर से मैं स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, जो 2020-21 जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसके रिगार्डिंग में परीक्षा भार विभाजन कैसे किया जाएगा उसके संबंध में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इसका सीरियल नंबर 1 में देखते हैं कि आपठित गद्यांश। ये जो आपठित गद्यांश है ये किसके रिगार्डिंग में चलेगा? ये चिंतन क्षमता और एवं अभिव्यक्ति कौशल पर जो आधारित जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह के होंगे? तो पहले से हम ये देख लेते हैं कि आपठित जो गद्यांश है ये 100 से 150 शब्दों के होंगे और एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक के जो है 4 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल जो है 8 और ये 2, टोटल जो है 10 मार्क के आपके आपठित गद्यांश यानी कि पैराग्राफ से आएंगे। सेकेंड देखते हैं। सेकंड में क्या है? व्याकरण जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर आपको टोटल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे और इच प्रश्न के एक अंक दिए जाएंगे। पहले इसका टॉपिक रिगार्डिंग देख लेते हैं। शब्द और पद से एक अंक पूछे जाएंगे और सेकंड में जो है अनुस्वर से 1 अंक जो है और एक अनुनासिक से 1 अंक पूछे जाएंगे, यानी कि 2 अंक जो है शब्द और पद से रहेंगे और जो है आपके अनुस्वर और अनुनासिक से एक अंक मिलेंगे, ये 2 नंबर हो जाता है। फिर उस उपसर्ग से 2 प्रश्न आएंगे 2 अंक के और प्रत्यय से 2 प्रश्न आएंगे 2 अंक के, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 4 अंक के। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शब्द विचार सीरियल नंबर 4 शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत जो है पहला देखते हैं श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द है। तो ये जो है आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग में। पर्यायवाची से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विलोम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल आपको 6 मार्क यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। 5वां सीरियल नंबर क्या है? व्याकरण के कैटेगरी के अंतर्गत। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पूछा जाता है। ये 2 अंक के मिलेंगे, 2 प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। थर्ड आता है आपके जो है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 और पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1। आपको पता है कि आप 2 किताब पढ़ रहे हैं, एक स्पर्श पढ़ते हैं और एक जो है संचयन आप पढ़ रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं गद्य से, यानी कि स्पर्श से। स्पर्श में भी इसके 2 खंड है, एक गद्य खंड है एक काव्य खंड है। तो पहले में देखते हैं हम क्या? गद्य खंड देखते हैं। तो गद्य खंड के अंतर्गत जो है ये है पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य जो पाठों के आधार पर पूछे जाते हैं और इस प्रकार जो है एक छोटा सा गद्यांश रहेगा और उस गद्यांश के रिगार्डिंग जो है आपको 2 अंक के 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे और ये टोटल जो है 6 अंक मिलेंगे जिससे। फिर दूसरा आ जाते हैं इसी पर जो है पाठ्य पुस्तक स्पर्श के निर्धारित पाठों यानी गद्य के आधार पर एक ऐसे के लाइदर निबंधनात्मक जो प्रश्न रहेंगे और ये एक ही प्रश्न रहेंगे जो 5 नंबर के होंगे। यहाँ आपको जो एक विकल्प दिया जाता है उस विकल्प को आप चूज़ करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है स्पर्श से टोटल 11 मार्क मिलेंगे आपको। सेकंड में देखते हैं बा में आपका काव्य खंड है। तो काव्य खंड के अंतर्गत जो है आपको कहाँ से प्रश्न में आएंगे?
तो पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंडों के आधार पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। और ये जो है इच प्रश्न जो है 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के, टोटल हो जाता है 6 अंक आपको प्राप्त होते हैं। फिर क्या सेकेंड में इसका क्या क्राइटेरिया मिलता है, कविता के समझ पर आधारित एक जो है निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा, इसके साथ आपको विकल्प दिया जाएगा और ये टोटल आपको 5 मार्क का रहता है। इस प्रकार से आपको काव्य खंड से 11 मार्क प्राप्त होते हैं और यहाँ पर आपको जो है काव्य गद्य खंड से 11 दूनी 22 आपको यहाँ से पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं संचयन से। संचयन जो किताब है, संचयन से आपको जो है सिर्फ जो इसके पाठों पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा। तो इसमें विकल्प दिया रहेगा एज पर चॉइस। तो यहाँ ये जो है आपको 6 अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके 11 दूनी 22 और 22 से 28 जो है आपको टोटल जो है आपकी जो कि 2 किताब है उसकी किताब के आधारित जो है टोटल 28 अंक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में आपका खंड चौथा सीरियल नंबर आपका रहेगा लेखन कौशल। लेखन कौशल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इससे जो है आपको टोटल 26 अंक प्राप्त होते हैं। तो 26 अंक कैसे कैसे प्राप्त होते हैं ये देख लेते हैं। इसमें आपको जो है पहला कुछ आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा और ये अनुच्छेद जो है 80 से 100 अंक शब्दों का रहेगा और इसके रिगार्डिंग जो है जो टॉपिक संकेत में जो टॉपिक दिया जाएगा अनुच्छेद लिखने के लिए उसके निर्धारित में संकेत बिंदु रहेंगे। आप उस संकेत बिंदुओं के आधारित पर आपको जो है अनुच्छेद लेखन लिखना रहेगा और ये जो है आपको एक अंक जो है एक अंक मतलब एक अनुच्छेद के पीछे आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको विकल्प दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड में आपको अनौपचारिक लेखन। ये जो पत्र लेखन जो है आप अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्त यार के लिए जो लेटर लिखते हैं उसके आधार पर एक लेटर लिखना होगा और ये जो है 5 नंबर का एक रहेगा, विकल्प आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है से निर्धारित जो संदेश लेखन लिखना होता है। ये जो किसी को शुभकामनाएं देना हो गया, शुभ पर्व त्योहारों के ऊपर या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश जो है आपको जो 3 से 40 शब्दों में लिखना रहेगा और ये 5 नंबर का एक रहेगा, इसमें विकल्प दिया रहेगा। दा देखते हैं, दा में क्या है, किसी एक स्थिति पर 50-60 शब्दों में के अंतर्गत जो संवाद लेखन करना होगा, संवाद लेखन जिसमें डायलॉग राइटिंग बोलते हैं और ये 5 नंबर का सिर्फ एक रहेगा और इसके लिए आपको विकल्प दिया जाएगा। आज दोनों में से कोई एक करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। नारा लेखन क्या है, स्लोगन लेखन। स्लोगन लेखन में भी आपको 20 से 30 शब्दों में एक जो है संबंधित एक लेखन लिखना होगा जो 5 अंक का रहेगा। इस प्रकार से आपको 5 अंक दिया जाएगा। इसमें भी विकल्प आपको दिया रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका लेखन कौशल है, लेखन कौशल में जो क्राइटेरिया है इसमें जो है हर एक टॉपिक पे एक विकल्प दिया रहेगा। यहाँ भी देखते हैं कि विकल्प दिया है, यहाँ भी एक देखिए विकल्प दिया है, अनुच्छेद लेखन में भी दिया है और पत्र लेखन में भी दिया गया है और यहाँ संदेश लेखन में भी विकल्प है कि और संवाद लेखन में विकल्प है, नारा लेखन में विकल्प। कहने का मतलब यहाँ पर जो लेखन कौशल के सभी टॉपिक पर जो है विकल्प दिया रहेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 5, 5, 10, 15, 5, 20 और 20 और 6, 26। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लेखन कौशल से 26 अंक प्राप्त होते हैं। अब टोटल इस प्रकार से जोड़ा जाए तो आपको टोटल 80 नंबर हो जाते हैं और आपका जो है इंटरनल मार्क जो 20 नंबर का होता है, जो 5 नंबर श्रवण कौशल होता है, 5 नंबर जो है वाचन कौशल होता है, 10 नंबर आपका इस तरह से मिल जाता है और जो है 8 इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट्स होता है जो 10 नंबर का मिलता है। तो ये जो टीचर आपको देते हैं तो ये जो है आपको टोटल 20 नंबर इंटरनल मार्क मिल जाता है। तो 80 लिखित होता है और 20 जो है इंटरनल मार्क हो जाता है। टोटल आपको 100 मार्क का आपका बनता है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले जो है इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसकी जानकारी हुए आप अच्छे मार्क अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इसे देखिए, समझिए और इसके रिगार्डिंग में आप अभ्यास करिए। धन्यवाद देता हूँ आपको फिर से और मैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.